लेकिन अनुप्रिया, जिस तरह से लगातार हम देख रहे थे नीतीश कुमार जो लगभग 1 साल से इतनी कड़ी मेहनत कर रहे थे, पूरा विपक्षी गठबंधन अगर कहा जाए तो आखिर उन्हीं की वजह से एकजुट हुआ है और कहीं ना कहीं उनकी भी दिलचस्पी संयोजक पद के लिए लगातार दिखती रही है। और अब तो आपके ही नेता कई बार बयान दे चुके हैं कि पीएम पद के लिए भी वही सबसे काबिल उम्मीदवार हैं। अब ऐसे में संयोजक पद पे पीछे हट जाना, कल जो उनका बयान आया, ऐसा क्यों? पूजा जी, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने गठबंधन को, जितने भी पार्टियों को एकजुट करने का प्रयास किया है, तब से उन्होंने एक स्पष्ट कहा है कि ना कि उनकी इच्छा प्रधानमंत्री के लिए है और ना ही किसी पद के लिए। उनकी एकमात्र और एक इच्छा है कि देश की राजनीतिक जिस तरह से है और देश की जो वर्तमान सरकार है, जो अहंकारी सरकार है, वो संविधान के इत्र चल के अपनी सरकार चला रही है, उसको रोकने की जरूरत है। क्योंकि उसने जितने भी वादे किए वो जुमले थे। जो स्थिति देश में है कि धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, जाति के नाम पे राजनीति हो रही है, जो इनकी मंशा है वह स्पष्ट है कि देश को टुकड़े टुकड़े बांट करके राजनीति करना चाहते हैं। और आप कह रहे हैं कि अगर किसी नेता ने, हमारे पार्टी की नेता का कहने का है कि वो चाहती है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है संयोजक बने या प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री के वो चेहरे हो, तो हर पार्टी की कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि उनके जो शीर्ष नेतृत्व है वो आगे बढ़े। तो कार्यकर्ता की इच्छा अलग है, लेकिन यह देश की राजनीति की बात हो रही है और हमारी जो प्रतिबद्धता है कि देश के संविधान को बचाने के लिए, इसमें यह है कि जितनी से जितनी पार्टियां जुट जाए। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब आप देखिएगा कि अगली बैठक में और दल जो होंगे वो शामिल होंगे। संभवतः यह हो सकता है कि एनडीए में जो शामिल दल है उसमें से कुछ निकल के इंडिया में शामिल हो जाए, क्योंकि देश की मांग यही है ना पूजा जी, कि वह वैसी सरकार चाहिए जिसमें महिलाएं सुरक्षित हो, ऐसी सरकार चाहिए जिसमें युवाओं के रोजगार की बात हो, जहां महंगाई की बात हो, जहां गरीब की थाली में अन्न हो, सभी घर में रोजगार हो। मुफ्त की अनाज हमें नहीं चाहिए, देश की सरकार, देश की जनता ये कहती है मुफ्त अनाज हमें नहीं चाहिए। तो हमारे नेता ने स्पष्ट कहा है शुरू से, किसी भी तरह की हमारी महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन जब देश की राजनीतिक इस तरह से है कि जहां देश की सरकार अहंकारी हो चुकी है, वहां उसके रोकने की जरूरत है। और हम संकल्पित यह है कि 2024 में भाजपा मुक्त भारत करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि चलिए संयोजक नहीं तो सीधा जो है पीएम पद के चेहरे के रूप में उन्हें रेस में शामिल करने की कुछ शंका यहाँ नजर आ रही है, इसीलिए ये बात कह रहे हैं? पूजा जी, ये 31 और 1 को जो बैठक होगी, मुझे लगता है कि जितने भी स्क्रिप्टेड सवाल बीजेपी के द्वारा है, इसके सारे जवाब विधिवत समय समय पे मिलते रहेंगे और इनकी परेशानी हम बढ़ाते रहेंगे। क्योंकि आपने 2 बैठक में देख लिया पूजा जी, आपको याद होगा जो दूसरी बैठक होगी, ये अचानक से आपने देखा होगा कि एनडीए की बैठक चालू हो गई, जबकि उसके पहले इनके 9 साल बेमिसाल की कार्यक्रम चल रही, जिसकी हवा निकल गई। आपने देखा होगा कि अमित शाह जी को भी मंच से जो आप जिस दिन बैठक चल रही थी प्रथम बार पटना में, वहां जम्मू से बैठ कर वो इंडिया की फॉर्मेशन की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई जितने विपक्षी एकजुट हुए हैं वो चाय पानी पीने के लिए एकजुट हुए हैं। अब तो चाय पानी भी हमने पी लिया, हमने देश की राजनीति को भी एक जगह दे दी, शक्ल दे दिया कि अब विपक्ष एकजुट है और विपक्ष प्रतिबद्ध है इस सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए। तो इनकी दिन की चैन और रात की नींद